बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम रेफरेंस पर समाअत। नए मुल्जिमों को फर्द जुर्म के लिए तलब करने या ना करने पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला को दलाल जारी रखने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम रेफरेंस पर समाअत हुई। दरख्वास्त ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल जारी रखने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन एडवोकेट ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। अहद खान चीमा ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि एक नामालूम शख्स की शिकायत पर आशियाना इकबाल इंक्वायरी शुरू कर दी गई। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि फिर किस्से कहानियों की बिना पर रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस में मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्ज़ाम लगाया गया। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि अहद चीमा ने बतौर DGLDA इस मंसूबा की मंजूरी दी। प्रोजेक्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत शुरू किया गया। नैब तहकीकात के दौरान करप्शन के इल्ज़ामात ना मिले। अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत रेफरेंस की बनियती पर मुबनी करार दे। नैब तमाम मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे। एहतसाब अदालत ने नए मुल्जिमों को फर्द जुर्म के लिए तलब करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत 11 अक्टूबर को दोनों मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद करना या ना करने के बारे में फैसला सुनाएगी। ख्याल रहे कि 4 मार्च को शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह का बयान कलबंद किया गया था। नैब के गवाहान इम्तियाज अहमद, अब्दुल रऊफ मुगल और उस्ताद महमूद अदालत में पेश हुए थे। नैब के गवाह साबिक MPA अब्दुल रऊफ मुगल ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि मैं सूबाई असम्बली पंजाब का रुकन था। हुकूमत पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PLDC का मेंबर मुंतखब हुआ था। मैं उस वक्त मुख्तलिफ मीटिंग्स में शामिल होता रहा। उन्होंने बयान में कहा कि LDA और PLDC में मुआहदा हुआ। जो भी चीज़ें वहाँ इजलास में हुई वो रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। 4 अप्रैल को मैंने इस केस की तफ्तीश ज्वाइन की और बयान दिया। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।